नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कल यानी 24 अक्टूबर को यूएन को बने 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये एक मौका है यूएन की फेलियर को एसेस करने का। एक तरफ देखो, जहाँ जब यूएन इस्टेब्लिश हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो यूएन से काफ़ी उम्मीदें थी। जस्ट और पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर यूएन इस्टेब्लिश करेगा मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की सहायता से, और इसके साथ साथ ये इंश्योर करेगा विभिन्न देश जो हैं इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें, और जो गरीब देश हैं उनको भी अपलिफ्ट किया जाएगा। ये सब सोचा गया था। लेकिन दूसरी तरफ देखो, जब यूएन बनी थी तो कुछ देशों को स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई थी। वो 5 देश जिनके पास वीटो पावर हैं, जिनके पास सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर होने का स्टेटस हासिल है। उस समय भी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, कुछ देशों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि 5 देशों को वीटो पावर नहीं देनी चाहिए। बट आर्ग्यूमेंट ये दिया गया था कि 1918 में बनी लीग ऑफ नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसलिए फेल हो गई थी क्योंकि सभी मेजर कंट्रीज़ ने हिस्सा नहीं लिया था इस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर देखो मेजर कंट्रीज़ को वीटो पावर दे दी जाएगी तो वो यूएन का मेंबर बनेंगे कम से कम, और यूएन ठीक से काम कर सकेगा। इस सोच के साथ यूएन में 5 देशों को परमानेंट स्टेटस दिया गया था सिक्योरिटी काउंसिल में, और वीटो पावर भी दी गई थी। वीटो पावर का फ़ायदा ये भी होता है कि 5 में से कोई भी देश जिनके पास वीटो पावर है, अगर वो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट देता है तो सिक्योरिटी काउंसिल में वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। देखो, एक बेनिफिट इसका ये भी हुआ वीटो पावर देने का, कम से कम थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। बट देखो, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुए, चूंकि कोल्ड वार के दौरान यूएसएसआर एक तरफ होता था, यूएसए दूसरी तरफ होता था, तो किसी मुद्दे पर सहमति बन ही नहीं पाती थी। ऑलमोस्ट हर एक मुद्दे पर अगर यूएसए राजी होता तो यूएसएसआर अपनी वीटो यूज करता, अगर यूएसएसआर राजी होता तो यूएसए अपनी वीटो यूज करता। तो इनके बीच में टकराव के कारण यूएसए अपना जो एजेंडा था पीस इस्टेब्लिश करने का, डेवलपमेंट लाने का, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, इस एजेंडा को सर्व नहीं कर सका। और जैसे ही देखो यूएसएसआर का इंटीग्रेशन हुआ, एक उम्मीद जगी, कम से कम अब यूएन ठीक से काम कर सकेगी। उस समय यूएस ने भी बोला था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा, तो लगने लगा था जैसे यूएन वैल्यूज़ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया जाएगा यूएसए के द्वारा। और जो पहले पावर पॉलिटिक्स देखने को मिलती थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वैसी पावर पॉलिटिक्स नहीं देखने को मिलेगी। इवन 1990s के बाद एकदम से पीस कीपिंग मिशंस, नेशन बिल्डिंग इंटरवेंशंस और प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, इनका भी काफ़ी चलन देखने को मिला। लगने लगा जैसे अब यूएन सफल साबित होगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ समय तक तो यूएसए एकमात्र पावर रहा, यानी सुपर पावर रहा, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड था 1990-91 के बाद। लेकिन आज तो सिचुएशन और भी खराब हो गई है। आज यूएसए और चाइना के बीच टेंशन्स के कारण सिक्योरिटी काउंसिल और ज़्यादा डिवाइडेड है। एक तरफ यूएसए, यूके प्लस फ्रांस हैं, तो दूसरी तरफ रशिया है और चाइना है। किसी मुद्दे को लेकर सहमति बन ही नहीं पाती यूएन में। पूरी तरह से पैरालिसिस का शिकार है यूएन की बॉडी। एक तरफ जहां देखो वर्ल्ड में कितनी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, ईरान, टर्की ये एक तरफ हैं, सऊदी अरेबिया, इजराइल, इनके बीच में इनडायरेक्ट डायरेक्ट अलायंस देखने को मिल रहा है। वेस्ट एशिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की इतनी ज़्यादा एग्रेसिवनेस है। लेकिन किसी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेके जो यूएन का स्टैंड है बिल्कुल निल है, कोई एक्टिविटी नहीं। तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रेज करते हैं राइटर बोलते हैं, देखो 75 ईयर्स पहले जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसको हम आज क्यों ढो रहे हैं। 75 ईयर्स पहले जो मेजर कंट्रीज थे जैसे यूके, फ्रांस, वो आज के दिन में मेजर कंट्री नहीं है। और वीटो पावर होनी ही क्यों चाहिए किसी देश के पास? क्यों नहीं आप कंसेंसस से, यानी सर्वसहमति से डिसीजन ले लो। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी डिसीजन लेना हो वो कंसेंसस से लिया जाना चाहिए, और वीटो पावर का चलन जो है वो समाप्त होना चाहिए। क्यों ऐसा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के लिए वर्ल्ड जो है वो P5 कंट्रीज की मोहताज हैं। भाई ये सभी देश चाहेंगे तभी यूएन में रिफॉर्म्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। देखो ऐसा चलता रहा तो यूएन आगे भी पैरालिसिस का शिकार रहेगी। तो आवश्यकता अब ये है वर्ल्ड के विभिन्न देश आवाज़ उठाएं
कि कुछ देशों को जो ये प्रिविलेजेस हासिल हैं जिसकी वजह से यूएन पूरी ठप पड़ी है, ये प्रिविलेजेस समाप्त होनी चाहिए P5 कंट्रीज की। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।